हेडिंग लिखो बेटा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें दो चीजें गिवन है, एक तो स्लोप और एक इंटरसेप्ट। अब यार इंटरसेप्ट तो कुछ भी हो सकता है, एक्स इंटरसेप्ट भी हो सकता है, वाई इंटरसेप्ट भी हो सकता है। तो पहले मैं फॉर्मूला ना बताने बताने से पहले मैं थोड़ा सा प्रूव करूंगा इसका दो तीन लाइन का, ठीक है, ध्यान से समझना। क्योंकि इसकी एक खासियत ये है कि तुम्हें अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी तुम सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से कर सकते हो। कौन सा वाला? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, ये होता है ना, उसी से तो सारे के सारे ये जनरेट होते चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सीन ऐसे है कि मान ले बेटा ये है तुम्हारी वाई एक्सिस, ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, ठीक है। एक लाइन है ये मान ले बच्चा ए बी लाइन है, ए बी लाइन है। इस लाइन का तुम्हें स्लोप पता है, थीटा पता है, स्लोप पता है। मान लो इसका तुम्हें स्लोप एम पता है, और ये बाई एक्सिस को कट कर रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा जो भी होगा, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट चलो पी ले ले रहा हूँ इसका नाम, तो ये होगा 0, बुक्स में लिखा देखोगे तो जो बाई इंटरसेप्ट होता है, बाई एक्सिस पे कहीं भी कट करता है तो उसको हम लोग 0, सी से डिनोट करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, ठीक है। अब सुनना, लेकिन तुम मोटा मोटा ये मान लो कि मेरे पास में क्या है, एक पॉइंट है और एक स्लोप है। लाइन बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है? दो ही चीजों की, एक स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। तो अगर मैं लाइन की इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन ऑफ लाइन जो तुमने सीखा है, अभी लिखना मन सिर्फ सुनना 2 मिनट। इक्वेशन ऑफ लाइन तो यही सीखा बेटा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन और एक्स वन होते हैं पासिंग पॉइंट। ये ए बी लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? पी पॉइंट से। इस पॉइंट में x1 की वैल्यू हो गई तुम्हारी 0 और y1 की वैल्यू हो गई बच्चा c, और स्लोप हो गया तुम्हारा m। सब कुछ इसमें चिपका दो लाके, तो y माइनस सी इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस 0, और सॉल्व किया तो y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स। अगर मैं c को उधर लेके जाऊं तो y इक्वल टू कितना आ गया? एम एक्स प्लस सी। एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होती है, ये होता है इंटरसेप्ट, ये होता है इंटरसेप्ट, और ये क्या निकल के आता है? स्लोप, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लिख लो बेटा, ये तुम्हारा है, और ये स्लोप कौन सा है? ये तो हो गया तुम्हारा स्लोप, और इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। लिख लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पूरा बढ़िया से कॉपी करो तो बेटा, फिर क्वेश्चन पे टूटते हैं हम लोग। आज सुन बेटा, देख क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कहता है राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर विच टेन थीटा गिवन है। टेन थीटा गिवन है, थीटा एंगल है, और क्या दे रखा है बेटा? ध्यान से देख, बाई इंटरसेप्ट दे रखा है, बाई इंटरसेप्ट दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? y माइनस सॉरी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होती है ना लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म में। यहाँ पे पहले लिख दिया करो, पहले गिवन लिख दो, पहले गिवन लिख दो। गिवन क्या है? m की वैल्यू बता बेटा, √3, और c की वैल्यू कितनी है? -3/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू है √3 इंटू एक्स, और c की वैल्यू है -3/2। बेटा ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चाहो तो एलसीएम ले लो, नहीं भी लोगे तब भी चलेगा। आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी लिखो बेटा। ये कहता है इक्वेशन लाइन की बताओ, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट एबव द ओरिजिन। सीधी सीधी बात है बेटा, ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारी वाई एक्सिस। एक जो लाइन है, एक जो लाइन है वो यहां से कितने यूनिट पे है बेटा? 4 यूनिट ऊपर कट कर रहा है, ठीक है, 4 यूनिट ऊपर कट कर रहा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो मैं यही मानता हूं लाइन ऐसी जा रही होगी, और ये जो एंगल है कितना बन रहा है? ये एंगल जरूरी नहीं तुम एंगल यहां से बना भाई, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से कंसीडर कर लो। इसके कोऑर्डिनेट तुम्हें क्या गिवन है? इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 है बेटा, यहां से यहां अगर 4 है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 4।
तो ये हो गया तुम्हारा सपोज पी पॉइंट, और यहाँ से तुम जब थीटा पता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ से स्लोप निकालो। तो स्लोप इक्वल टू होगा बेटा tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो, बड़ा आसान सवाल था, सारे बच्चों का सही भी है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू है 1/√3 इंटू एक्स, और सी की वैल्यू है बेटा, सी की वैल्यू कितनी है प्लस का 4। ये फाइनल आंसर हो गया। कई बार बुक्स में लिखा दो देखोगे तो वो एलसीएम ले लिया गया होगा, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सवाल, जो भी बच्चा आंसर करेगा उसका आंसर गलत ही आएगा, तो करिएगा ही नहीं इसके चक्कर में। किसी का आ रहा हो तो बता बेटा, बोलो। देखो क्वेश्चन में केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है। देखो tan थीटा तो पता है, तो स्लोप पता है, थीटा इज द इंक्लिनेशन एंगल है, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है। अभी तक जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें c था y इंटरसेप्ट, यहाँ पे क्या है x इंटरसेप्ट है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ बेटा, कुछ ऐसा सीन चल रहा है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कुछ लाइन की इक्वेशन कुछ भी होगी, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी बेटा, लो ऐसे ड्रॉ कर दी। ये जो इंटरसेप्ट दे रखा है कितना दे रखा है 4,0 दे रखा है, और यहाँ इसका स्लोप दे रखा है m की वैल्यू 1/2 दे रखी है। ये कहानी है। ये मान लो ए बी लाइन की एक इक्वेशन तुम्हें निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, हम लोग स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई किया करो बेटा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ऐसे किया, y1 की वैल्यू कितनी जल्दी बोलो 0, स्लोप है 1/2, x माइनस एक्स वन, तो y इक्वल टू x/2 माइनस 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रॉन्ग आंसर आ रहा, ठीक है रॉन्ग आ रहा बेटा, x माइनस, हाँ राइट है तुम्हारा। अरे सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे तुम्हें इंपॉर्टेंट ये रखना कि वो जो फॉर्मूला था ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो नहीं लगा सकते हो, क्योंकि बेटा यहाँ x इंटरसेप्ट था। अच्छा बुक्स में कभी कभी तुम ऐसा भी लिखा देखोगे बेटा, इक्वेशन y इंटरसेप्ट वाला, y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यार ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये होता है जब x इंटरसेप्ट गिवन हो, और तो d जो है, d है तुम्हारी x की वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्ट तुम पुट कर सकते हो, डी की वैल्यू वो कितनी थी 4, यहाँ पुट कर दोगे तो तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा ये फॉर्मूला रटो, क्योंकि कन्फ्यूजन क्यों करो यार, एक फॉर्मूला बहुत है, हर जगह काम आता है, हर जगह काम आता है। ठीक है, चाहे वाई इंटरसेप्ट हो चाहे एक्स इंटरसेप्ट हो, अगर तुम ऐसे करते हो ना क्वेश्चन वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, तो सारे ही क्वेश्चन सही होंगे, सारे ही सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हटा दे छोटू। देखो बेटा क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन। तो कुछ ऐसा सीन बना लो, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वो बेटा ऑरिजिन से 3 यूनिट लेफ्ट में है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे -3,0, और स्लोप पहले से पता है, स्लोप बेटा इसका पहले से पता है। स्लोप कितना, पहली बात तो स्लोप मैंने गलत बनाया, स्लोप ऐसे नहीं होगा, स्लोप ऐसे होगा, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी बना दो, ठीक है। तो इसका स्लोप मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ये m की वैल्यू हो गई तुम्हारी -5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन में वही वाला फॉर्मूला लगा दो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू 0, स्लोप है बेटा -5, और x माइनस एक्स वन की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस +3, ये आंसर आ गया बेटा, -5x माइनस, यही आया था, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट करें। अगर बेटा ये जो है ना क्वेश्चन जो मैंने किया है, अगर मैं इस क्वेश्चन से तुम्हें पूछूं कि बताओ बेटा x इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, बता सकते हो?
मैंने बोला एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बताओ। बड़ा आसान, कैसे करना मत, वो आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा हूँ, मतलब आउट ऑफ सिलेबस का मतलब इससे नहीं, तुम ऐसे लिखोगे, पहले तो लेफ्ट में लाओगे एक्स वाला कोऑर्डिनेट, तो ये बन गया 5x प्लस वाई इक्वल टू -15। दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे, -15 से डिवाइड कर दोगे, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम लाइन की इक्वेशन लिखो किसी फॉर्म में है तो एक ही बात ना, है तो भाई एक ही बात है, स्ट्रेट लाइन तो एक ही रहेगी ना। अच्छा नेक्स्ट,